हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक बत्रा और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है प्रोसेस के ऊपर, राइटिंग टास्क 1 आइल्स। और आज के प्रोसेस में हम डिस्कस कर रहे हैं लेदर प्रोसेस। देख सकते हैं द डायग्राम डिटेल्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेदर प्रोडक्ट्स। ये डायग्राम जो है लेदर प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं उसको लेकर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। समराइज द इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन्स वेयर रेलेवेंट। हमें क्या करना है, इसके मेन फीचर्स को लिखना है और जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पे कंपैरिजंस भी करने हैं। स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसेस। द डायग्राम डिटेल्स द प्रोसेस। देखो सबसे पहले आप प्रोसेस लिखेंगे बाय विच। देखो जब भी आप फर्स्ट लिखते हो प्रोसेस की तो आपको आउटपुट लिखनी चाहिए कि फाइनल आउटपुट क्या है। फाइनल आउटपुट यहाँ पे लेदर प्रोडक्ट्स हैं दैट आर बीइंग मेड फ्रॉम एनिमल स्किन। एनिमल स्किन से क्या हो रहे हैं, हम लेदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इस गिवन डायग्राम के अंदर। तो ये हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी प्रोसेस लिखोगे तो आपको आउटपुट लिखना है और वो कहाँ से आ रही है उसका इनपुट लिखना है। लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल परस्पेक्टिव इट इज़ रेडीली अपेरेंट दैट। सबसे पहले बात तो क्या है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, देयर आर 3 मेन स्टेप्स थ्रू द एंटायरली मैन मेड प्रोसेस। इस सब एक सब प्रोसेस के अंदर 3 मेन स्टेप्स है। अब पहले स्टेप के लिए हम क्या लिख रहे हैं, बिगिनिंग विद। सेकेंड स्टेप के लिए लिख रहे हैं हम फॉलोड बाय। थर्ड के लिए फाइनली। तो जब भी आपके सामने कभी भी 3 स्टेप्स हो तो आप क्या लिख सकते हो, बिगिनिंग विद फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, फॉलोड बाय सेकंड स्टेप आ जाएगा, फाइनली थर्ड स्टेप आ जाएगा। देखते हैं बिगिनिंग विद द इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यू मटेरियल टू द फैक्ट्री। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो 3 स्टेप में से पहला स्टेप है कि हम क्या कर रहे हैं कि रो मटेरियल को फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। फॉलोड बाय प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द रो मटेरियल। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग। ये लाइन आपके लिए यूजफुल है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉलोड बाय प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल एंड फाइनली, और आखिरी स्टेप के लिए हमने क्या लिख दिया, फाइनली। तो फर्स्ट हमने लिखा बिगिनिंग विद, सेकंड के लिए फॉलोड बाय, लास्ट के लिए फाइनली द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन। अब देखते हैं थोड़ा सा ऊपर डायग्राम में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एनिमल स्किन है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फैक्ट्री में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन प्रोसेसिंग ऑफ द स्किन के बारे में है स्टेप्स। लाइक हम क्या कर रहे हैं, इसको सोक कर रहे हैं लाइम वाटर के अंदर, अगेन लाइम वाटर के अंदर इसको रोलर से पास कर रहे हैं, फिर दोबारा सोक कर रहे हैं टेनिन में से, उसके बाद इसके ऊपर पॉलिशिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रोलर। ये हमारा सारा क्या है, प्रोसेसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ स्किन है, सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से जो हमारा स्किन है, पॉलिश स्किन है, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फैक्ट्री में ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को बना सकें। ये थर्ड स्टेप है। अब देखते हैं, देखो फाइन फर्स्टली कि द लेदर स्किन फ्रॉम द वेरियस एनिमल आर ड्राइड सब्सीक्वेंट टू दिस। देखो अगले स्टेप के लिए लिख सकते हैं सब्सीक्वेंट टू दिस। सब्सीक्वेंट टू दिस का मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना। दे आर टेकन टू द फैक्ट्री बाय ट्रक वेयर दे आर वॉश्ड इन द लाइम एंड वाटर। अब वहाँ पे क्या है कि इसको ट्रक से ले जाया जाता है और वहाँ पर ये पानी और लाइम से इसको वॉश किया जाता है। द स्किन्स आर देन सॉक्ड इन मोर लाइम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद क्या, स्किन को और ज़्यादा लाइम के अंदर सॉक किया जाता है फॉर पीरियड टाइम, वेयर बीइंग रन थ्रू अ मशीन, जहाँ पर इसको मशीन में से रन किया जाता है विद लार्ज रोलर्स। और मशीन में के लार्ज रोलर दैट फ्लैटन्स देम आउट। और लार्ज रोलर क्या करते हैं, इसको फ्लैट कर देते हैं स्किन को। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट द फ्लैटन स्किन इज सॉक्ड इन टेनिन। जो फ्लैटन स्किन है इसको टेनिन में सॉक कर देते हैं विच इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड वेजिटेबल मैटर। देखो अगर ऊपर हम ध्यान से देखें तो हमें दे रखे, देखो टेनिन क्या है, वाटर और वेजिटेबल का मैटर है। सो द स्किन पास थ्रू रोलर इज नाउ सॉक्ड विद tannin, which is the mixture of water and vegetable matter. They are then polished by another rolling device and are taken to the factory by trucks. अब इसके बाद दोबारा किसकी पॉलिशिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ पॉलिश डिवाइसेस एंड देन टेकन टू द फैक्ट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रक्स। ट्रक की हेल्प से को लेके जाया जाता है। देखो अगले स्टेप के लिए मैंने लिखा था सब्सीक्वेंट टू दिस, ये लिख सकते हैं आर देन। दे आर देन यानी कि इसके बाद। इन द फैक्ट्री द फाइनल प्रोडक्ट्स आर क्राफ्टेड। देखो जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो हम वर्ड लिखते हैं क्राफ्टेड। फैक्ट्री में क्या फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हैट है, पर्स है, इनको बनाया जाता है, इनको क्राफ्ट किया जाता है। एंड आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर शॉप्स, और बाद में कंज्यूमर शॉप्स यानी कि जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे इनको अवेलेबल कराया जाता है। अब देखते हैं मेन मेन वर्ड्स क्या जुड़े हुए हैं। डायग्राम डिस्प्लेस डिटेल्स के लिख सकते हैं, प्रोसेस शोज एंटायरली कंप्लीटली, बिगिनिंग विद की जगह पे स्टार्टिंग विद, रॉ मटेरियल की जगह पे लिख सकते हैं बेसिक सब्सटेंस, फॉलोड बाय। जब भी हमें अगले की बात करनी है तो हम सब्सीक्वेंट टू दिस भी लगा सकते हैं, फॉलोड बाय भी लगा सकते हैं, नेक्स्ट भी लगा सकते हैं, फाइनली की जगह पे लिख सकते हैं इन द एंड। सब्सीक्वेंट टू दिस का मतलब होता है इसके बाद में कि आफ्टर दिस। अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है सम पीरियड, फ्लैटन देम आउट का मतलब स्ट्रेचेस देम। नेक्स्ट की जगह पे हम सब्सीक्वेंट टू दिस भी लगा सकते हैं, आफ्टर दिस भी लिख सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ, जब कोई चीज़ किसी से बनी होती है तो हम लगाते हैं कंपोज्ड ऑफ। उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं मेड ऑफ, मेड ऑफ भी लिखा जा सकता है।
क्राफ्ट, जब भी कोई चीज़ आउटपुट तैयार होती है तो हम लिखते हैं क्राफ्ट लिखते हैं। अवेलेबल का मतलब कैन बी बॉट, कंज्यूमर शॉप्स का मतलब होता है स्टोर्स। तो इनमें कुछ बिल्कुल इजी सी लेवल का टास्क पर डिस्कस किया है। विल डू मोर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।